26 जनवरी 1978 पूरे देश में गणतंत्र दिवस की खुशियां मनाई जा रही थीं, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला एयर इंडिया फ्लाइट 855 सिर्फ कुछ ही मिनटों में अरब सागर की गहराइयों में समा गया। 121 लोगों की जान। और एक सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि टेक ऑफ के कुछ ही पलों में एक विशाल बोइंग 747 अचानक क्रैश हो गया? एयर इंडिया उस समय भारत की सबसे बड़ी और गर्व की पहचान मानी जाती थी। फ्लाइट 855 एक बोइंग 747 बी, जिसका नाम रखा गया था एम्परर अशोका, मुंबई से दुबई के लिए उड़ान भर रहा था। कैप्टन मदन लूथरा, जिनके पास 17,000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव था, उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर एस सफिया और फ्लाइट इंजीनियर MS सिंह। कुल 111 यात्री और 11 क्रू, सब अपने सपनों और मंजिलों के साथ इस विमान में सवार थे। शाम के लगभग 8 बजे बोइंग 747 ने मुंबई एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। कॉकपिट में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही विमान ने चढ़ाई शुरू की, कैप्टन को इंस्ट्रूमेंट पैनल पर कुछ अजीब नजर आया। एटीट्यूड इंडिकेटर, यानी वो यंत्र जो विमान का बैलेंस और झुकाव दिखाता है, अचानक गलत रीडिंग्स देने लगा। कॉकपिट में बातचीत तेज हो गई। कैप्टन को लगा कि विमान बाईं तरफ झुक रहा है। उन्होंने कॉरेटिव मैन्यूवर किया, लेकिन असली में विमान दाईं ओर जा रहा था, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट पर उनकी आंखें टिकी थीं, वही उन्हें गुमराह कर रहा था। कुछ ही सेकंड में 747 जमीन से सिर्फ 1000 फीट की ऊंचाई पर था। कैप्टन बार बार एयरक्राफ्ट को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एटीट्यूड इंडिकेटर की गलत जानकारी ने उन्हें और भ्रमित कर दिया। फर्स्ट ऑफिसर और फ्लाइट इंजीनियर ने भी अलर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उस क्रिटिकल मोमेंट में कॉकपिट कोऑर्डिनेशन पूरी तरह टूट चुका था। विमान का रुख बुरी तरह बिगड़ गया और कुछ ही पलों में अरब सागर की अंधेरी लहरों में पूरी की पूरी बोइंग 747 समा गई। कोई भी जीवित नहीं बचा। 121 जिंदगियां एक झटके में खत्म हो गईं। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। DGCA और अंतर्राष्ट्रीय एविएशन एक्सपर्ट्स ने ब्लैक बॉक्स और व्रेकर्स का अध्ययन किया। नतीजा चौंकाने वाला था। क्रैश की असली वजह निकली इंस्ट्रूमेंट फेलियर और पायलट डिसोरिएंटेशन। कैप्टन का एटीट्यूड इंडिकेटर खराब हो चुका था, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर और फ्लाइट इंजीनियर के पास अलग इंस्ट्रूमेंट्स थे जो सही रीडिंग दिखा रहे थे। दुर्भाग्य से कॉकपिट रिसोर्स मैनेजमेंट यानी टीम वर्क की कमी के कारण कैप्टन का गलत फैसला किसी ने चैलेंज नहीं किया, और यही गलती इतनी बड़ी त्रासदी का कारण बनी। एयर इंडिया 855 के बाद एविएशन इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। कॉकपिट में हायरार्की से ज्यादा जरूरी है कोऑर्डिनेशन और क्रॉस चेकिंग। इस हादसे ने CRM कॉकपिट रिसोर्स मैनेजमेंट को एविएशन ट्रेनिंग का मैंडेटरी हिस्सा बना दिया। आज हर पायलट को सिखाया जाता है कि किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में एक दूसरे के इंस्ट्रूमेंट्स और निर्णयों को क्रॉस चेक करना जरूरी है। 121 मासूम जिंदगियां उस रात हमेशा के लिए खो गईं, लेकिन उनकी कुर्बानी ने दुनिया भर की हवाई सुरक्षा को और मजबूत बनाया। एयर इंडिया 855 हमें हमेशा ये याद दिलाता है, कभी कभी एक छोटी सी गलती या एक इंस्ट्रूमेंट की खराबी जिंदगी और मौत के बीच की आखिरी रेखा बन जाती है।